महिला शक्ति, नारी शक्ति, और भारत में तो शक्ति पूजा की एक अलग पूरी परंपरा है, शाक्त परंपरा है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे यहाँ तो माना ही जाता है असुरों का संहार करने के लिए देवी का आह्वान। असुरों का संहार देवी ने ही किया है और देवताओं को भी देवी ने ही बचाया। जी स्क्वाड्रन दीक्षित, आप कुछ कहना है बताइए। लग रहा है कि देखिए, आप देख सकते हैं जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, इसमें हमारी जो महिला अग्निवीर है उनको भी शामिल किया गया है, और ये अपने आप में एक नई चुनौतियों को पार करने जैसा है। बिल्कुल, मिलिट्री पुलिस के अंदर भी जो भर्ती हुई है, इसमें मिलिट्री पुलिस का भी एक दस्ता है, महिलाएं जो है मिलिट्री पुलिस के अंदर भी हैं। और मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहता हूँ, अलग अलग रंग से आप देख पा रहे थे। ब्लू मतलब नेवी के, एयरफोर्स के लोग, उसका दूसरा कलर होता है वो आर्मी के, फिर तीसरा कलर हो गया वो नेवी के, और वो तीनों कलर दिख रहे थे बिल्कुल सामने, लेकिन तीनों जो है एक ही सूत्र में पिरोए हुए हैं, जो है अनंत सूत्र, जो है भारत सूत्र। सेना की सभी कार्रवाइयों में सिख रेजिमेंट। देखिए हमारे जनरल साहब चले गए, जनरल साहब बड़ा प्राउड फील करते हैं, हमेशा सिख रेजिमेंट की बात मेरे शो में तो बहुत करते हैं, और पाकिस्तानियों के साथ जब गेस्ट होते हैं तब तो जरूर करते हो सिख रेजिमेंट की बात, क्योंकि करगिल वॉर उन्होंने लड़ी थी। और ये देखिए कितना शानदार, अब देखिए हाथ जब उठ रहा है तो देखिए मतलब सिंक्रोनाइजेशन में थोड़े से भी इंच या सेंटीमीटर की दूरी में नहीं, बिल्कुल सारे जहां से सारे जहां से अच्छा की धुन लेकर AAD कॉलेज एंड सेंटर, आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज और डोगरा रेजिमेंटल सेंटर, सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड, दस्ता और कमान संभाली है सूबेदार M राजेश ने। उनके साथ सूबेदार मोतीलाल और नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह। 72 बैंड वादक इस दस्ते में हैं। देखिए इस बैंड के बाद ये कुमाऊं का दस्ता, दीपक जी जो भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा, वो इसी 4 कुमाऊं रेजिमेंट से थे, और 4 कुमाऊं रेजिमेंट का ये जो दस्ता है जो इस समय यहाँ पर कदमताल करता हुआ नजर आ रहा है। 200 वर्षों का समृद्ध, जब कभी आप उत्तराखंड जाओ ना, वैसे देवभूमि है, देवभूमि है ही वो, वहाँ पर जाओ ना तो लोग बड़ा फक्र फील करते हैं कि हमारा देखिए हर घर में से हर दूसरे घर में, हर पहले घर में एक व्यक्ति तो है ही जो सेना में गया है किसी भी लेवल पर। और देखिए इसमें भी नारी शक्ति का की एक झलक इसलिए है क्योंकि इसका जो वॉर क्राई है वो वॉर क्राई है कालिका माता की जय। इस पलटन के लिए और वॉर क्राई तब होता है दीपक जी जब इन्फेंट्री के जवान लड़ने के लिए जाते हैं ना, तो वो गन हाथ में लेके जोश से भरे हुए हैं, और इस जयकारे के साथ में, इस घोष के साथ में फिर वो वार करते हैं। Going past the saluting base, the Bombay Engineer Group or the Bombay Sapper. और देखिए एक और महिला शक्ति यहाँ पर मेजर दिव्या त्यागी इसका नेतृत्व कर रही हैं। ये बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप का दस्ता है। 115 Engineer Regiment. Women officer leading, the lady officer leading the men. Recipients of the highest gallantry awards, both pre and post independence. And they have not only proved their prowess in battle, दीपक जी देश but की also दूसरी महिला utilized राष्ट्रपति their द्रौपदी military मुर्मू, and लेकिन उनको भी बहुत फख्र महसूस हो रहा होगा जब इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर महिला शक्ति नजर आई। मैं महिला शक्ति की बात हो रही है तो मैं आपको एक डाटा बताता हूँ। पिछली बार क्या हुआ था, पिछले चुनाव में क्या हुआ था, पिछले चुनाव में along with the AOC Center comprising 72 musicians led by Subedar Ajay Kumar N. The tune Dhruv. महिला वोटर 2009 में 62 करोड़ वोट पड़े, जिसमें से 30 करोड़ वोटर महिलाएं, यानी 48% महिलाओं के वोट जो मोदी जी को मिले। सबको पता है कई सीटों में तो उन्होंने 50% से ज्यादा वोट भी हासिल किए। और इसमें आप और हम दोनों ही घर में अल्पसंख्यक हैं जेंडर के हिसाब से, तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं फैसले घरों में आजकल कौन लेता है, महिलाएं लेती है, महिलाएं ही लेती। और सिर्फ यहाँ के घरों की बात नहीं करिए, रूरल इकोनॉमी की बात भी करिए, जहाँ पति तो कुछ करे या न करे लेकिन वो जाएगी, वो अपना खेत का भी काम करेगी, वो घर में बेटी को पढ़ाई में भेजेगी। ये पहली बार है कि आर्म फोर्सेस मेडिकल कोर जो है उसका दस्ता आ रहा है, और ये जो मिलिट्री नर्सिंग की जो अफसर्स है वो यहाँ पर मार्चिंग पास पास करती हुई नजर आ रही है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कर्तव्य पथ के ऊपर जो आर्म फोर्सेस मेडिकल कोर है उसको जगह दी गई है, और उसका दस्ता जो है वो मार्च करते हुए नजर आ रहा है। एसबीआई रिपोर्ट कहती है 2024 में करीब 68 करोड़ वोट पड़ेंगे, इसमें से 33 करोड़ महिलाएं हो सकती है, यानी जिस 50% महिलाओं ने जिस पार्टी को वोट दे दिया वो पार्टी तो पार हो गई। और देखिए मोदी जी के जितने भी काम हैं जो लाभार्थी नीति और महिला सेंट्रिक है, इसीलिए वो अभी जो महिलाओं के आरक्षण का जो बिल लेकर आया सरकार, उसके पीछे भी यही ये जो डाटा है यही इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और एक लाइन और बोल देता हूँ मैं, कंट्रीब्यूशन टू अनपेड वुमेन इन इंडिया जीडीपी क्या है, 23 लाख करोड़ रुपए जो महिलाएं
कोई स्रोत ऑफ इनकम नहीं पता है, वो इतने करोड़ रुपए भारतीय नौसेना का दस्ता आ गया है। नौसेना ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट 144 नौसेना के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर खास जोर दिया गया है, चाहे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का इंडक्शन हो, आईएनएस इसके अलावा जितने भी हमने फ्रिगेट लिए हैं, अलग अलग जो जहाज हैं, पनडुब्बियां हैं, आईएनएस अरिहंत भी तैयार है। तो ये जो नौसेना का मॉडर्नाइजेशन, ये भारत के मिलिट्री पावर के हिसाब से एक बड़ा प्रोजेक्शन। बिल्कुल, देखिए इंडिया जो है भारतीय नौसेना एक ब्लू वाटर नेवी है, वो अपने ही सिर्फ एरिया में सक्षम नहीं है, वो पूरे विश्व में जिस तरीके से आप अभी देख रहे हैं रेड सी में जो हो रहा है, उस तरफ शिपिंग लेन्स बचा रही है। तो जो मॉडर्नाइजेशन है और जो हमारी रीच है भारतीय नौसेना की, वो पूरे इंडियन ओशन रीजन में है। तो एक विश्व ताकत है भारतीय नौसेना, और इसी जो मॉडर्नाइजेशन है और जो बड़ी सबमरीन्स हैं हमारे पास, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, एक विश्व पावर है। सरदारा, ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं जो नौसेना की झांकी है, जरा इसे भी आप बताइएगा। देखिए आईएनएस विक्रांत का नाम हम ले रहे थे, आईएनएस विक्रांत की तस्वीर नजर आ गई। ये भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। बिल्कुल, देखिए एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर है, और साथ में जो भारतीय नौसेना में जो महिलाएं हैं वो इस समय हर क्षेत्र में आ चुकी हैं। सिर्फ पनडुब्बी ही एक जगह है जहां पर उनको अभी नहीं लाया गया है। कमांडर सरदाना, फ्रांस के राष्ट्रपति सोच रहे होंगे कि इस पर राफेल एम कब लग सकते हैं? आज उनके एजेंडा में टॉप पे होगा ये मामला। बिल्कुल, देखिए फ्रांस और इंडिया की काफी साझेदारी है डिफेंस में, तो ये तो आगे पॉसिबल है ही है कि आगे और बढ़ेगी, और ये जो मिलिट्री विजिट्स हैं डिफेंस की, ये बढ़ती रहेंगी। इसी से, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन होता है, इसलिए बहुत साल लगते हैं, इसलिए कुछ छोटी मोटी दोस्ती नहीं, लंबी जाएगी। जी ठीक है। तो ये राफेल हम कितने ऑर्डर हो चुके हैं फ्रांस से? अभी ऑर्डर होना बाकी है दीपक जी, लेकिन एओएन जो है प्लान में जुलाई में ही एओएन जो होता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, एक प्रोसेस होती है एओएन यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, उसकी जरूरत है, इसकी स्वीकृति हो चुकी है, और अब उसके बाद जो फॉलोअप प्रोसेस होगी, टेंडर बुलाना, प्रोसेस करना हो चुकी। मिलिट्री पावर में देखा जाए तो फ्रांस के एयरक्राफ्ट भारत की सेना यूज करती रही है, मिराज हो, चाहे इसके पहले एलिजी था, इसके अलावा जो है मित्सेल था, और अब राफेल हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो फ्रांस के साथ भारत का अच्छा मरीन का सहयोग भी है, और उस हिसाब से अगर देखें आप, ये देखिए ये जो दस्ते सामने आ रहे हैं गौरव सेनानियों की जो झांकी है, ये भारत के गौरव सेनानी वो हैं जो कि भारतीय सेना के अंदर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन गौरव सेनानी इन्हें कहा जा रहा है वेटरन्स के अलावा भी। ये राष्ट्र निर्माण में पहले भी और अब भी। और स्क्वाड्रन लीडर दीक्षित, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, भारतीय वायुसेना का दस्ता रश्मि ठाकुर, स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव, स्क्वाड्रन लीडर प्रतीति वालिया 24वें से लिया गया है। और इसको देख के तो मन में मेरे वही भाव आ रहे हैं कि मही डोलती और डोलता, नभ में देव निलय भी, और कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता वचन हमारा। वाह, क्या बात है, क्या बात। डोल सकता है ध्रुव तारा भी, लेकिन नहीं डोल सकता वचन हमारा। जरा इस झांकी को भी एक्सप्लेन करिए, क्योंकि इसके अंदर जो दो भारतीय वायुसेना की पायलट नजर आ रही हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनन्या शर्मा, फ्लाइंग ऑफिसर अस्मा शेख। जी हाँ, देखिए आपके सामने जो मॉडल रखा है वो अभी हाल ही में जो हमारा C295 परिवहन विमान है उसका एक मॉडल हमने आगे रखा हुआ है। साथ में नारी शक्ति को दर्शाते हुए हमारी 2 महिला पायलट भी हैं, और ये अपने आप में एक विशेष बात है कि भारतीय वायुसेना कितने बड़े परिवर्तन से गुजर रही है, क्योंकि अभी AN-32 को हम की जगह जो नया C295 है उसे हाल ही में सितंबर 2023 में हम लेकर के आए हैं, और आप पीछे देख सकते हैं फाइटर विमानों को भी प्रदर्शन किया जा रहा है। तो एक तरफ हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, जिसमें स्वदेशीकरण भी शामिल है। बिल्कुल, और फ्रांस के राष्ट्रपति बैठे हुए हैं और आपने झांकी में राफेल दिखाया है। जी और देखिए आगे चलें तो देखिए अब क्या आ रहा है, डीआरडीओ हमारे की सबसे महत्वपूर्ण संस्था, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, नए कीर्तिमान डीआरडीओ स्थापित कर रहा है। ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और देखिए मिसाइल साइंटिस्ट जो हैं सुनीता देवी जैना, वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं। झांकी के ऊपर जो है वो आपको एक विमेन साइंटिस्ट नजर आ रही है। ये भारतीय महिलाओं की जो ताकत है अलग अलग क्षेत्र के अंदर, देखिए कितनी सारी महिला साइंटिस्ट जो हैं। बी लक्ष्मी माधवी
जे रजना चौधरी और ए भुवनेश्वरी, ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने हमको मंगल ग्रह तक पहुंचाया है। बिल्कुल, और ये वही महिलाएं हैं जो हमको इस तरह की तकनीक दे रही है। इन महिलाओं को देख के आपको एक अलग किस्म का भाव, आप सम्मान का भाव होगा। इन्हें आप पहचान नहीं सकते अगर आपके सामने से वैसे गुजर जाए कि ये मिसाइल साइंटिस्ट हैं और कहीं किसी तरीके का एयर नहीं। मैं इसरो भी गया था जब चंद्रयान की लैंडिंग थी दीपक जी, उस समय भी इसरो में भी जो काम कर रही हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनकी अगर आप उपलब्धियां देखें तो आप चकित रह जाएंगे, अचंभित रह जाएंगे। लेकिन वो बहुत सामान्य तरीके से, मतलब आपके पास से कोई अपना जो है कार में निकल जा रहा है, कोई अपनी जो है स्कूटी पे चला जा रहा है और पता चल रहा है कि वो किसी मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है या किसी स्पेशल प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो ये भी जो है स्टार सीरीज की जो मिसाइलें तैयार की जा रही है, लिक्विड मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है इन्होंने, सुनीता देवी जैना ने, जिसका इस्तेमाल कई मिसाइलों में किया जा रहा है। और देखिए एक और महिला दस्ता ये तटरक्षक बल का है, कोस्ट गार्ड है। कोस्ट गार्ड हमारे तटीय इलाकों की निगरानी करती, और खास तौर पर 26/11 के हमले के बाद तो हमने कोस्ट गार्ड में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। किस तरह से हमारा पेट्रोलिंग हो, किस तरह से बाकी चीजें हो, ये कोस्ट गार्ड का दस्ता। बिल्कुल हर लिहाज से दीपक जी भारत की तट रेखा जो है उसको सुरक्षित रखना, यानी 7500 किलोमीटर की जो भारत की तट रेखा है उसकी समुद्री सरहद की हिफाजत करने का जो कहा जा सकता है, पहले तो नेवी होती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पार करके कोस्ट लाइन के पास आते हैं तो आप तटरक्षक बल की निगरानी में आ जाते हैं। और वहां पर चाहे हथियार हो, चाहे कॉन्ट्राबैंड्स हो, यानी नशीली दवाएं, पदार्थ हो, इनकी रोकथाम का जिम्मा भी तटरक्षक बल के पास होता है, चाहे कोई आतंकी हो। और इसलिए कई ऑपरेशन जो आपने देखा होगा कि कई पाकिस्तान की बोट जो है वो पकड़ ली जाती हैं क्योंकि वो इनकी चुनौती को नहीं मानती हैं और फिर पकड़ में आ जाते हैं। तो देखिए ये जो चल रहा है ये जी सीमा सुरक्षा बल का सब इंस्पेक्टर श्वेता सिंह इसकी अगवानी कर रही हैं और ये सीमा सुरक्षा बल का महिला ब्रास बैंड है। बिल्कुल, और भारत के जवान की धुन के ऊपर मार्च करते हुए, कदमताल करते हुए सीमा सुरक्षा बल का ये महिला ब्रास बैंड है। और देखिए अलग अलग तरीके से महिला शक्ति हर फोर्स ने दिखाने की कोशिश की है। जो भारत की सशस्त्र सेनाएं हैं, 83% महिलाएं इस पूरी की पूरी परेड में जो लोग शामिल हो रहे हैं उसमें 83%, 83% महिलाएं हैं। नारी शक्ति को इतना बड़ा सम्मान 75वीं वर्षगांठ पर दिया जा रहा है। देखिए ये जो सजीला दस्ता है दीपक जी, ये CISF का है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी इनके पास होती है और हाल ही में ये जो नई संसद बनी है ना यही कर्तव्य भवन के पास, वो भी CISF को मिल गई है। तो देखिए आप, मुझे याद है CISF की एक कांस्टेबल जब पार्लियामेंट का अटैक हुआ था, कमलेश कुमारी 4 टेररिस्टों को अकेली, आप तो उस समय थे वहां पे? मैं था वहां पर। 20 साल की लड़की ने 4 टेररिस्टों को छोटे सी जगह से एक सुराग से देखते हुए 4 टेररिस्टों को मारा था जो वहां पे थे। ख्याल से 1 या 2 कोई ऐसे मारे गए थे, 7-8 लोग थे, वो एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन कमलेश कुमारी का जब भी मैं देखता हूँ उसको देखो तो आपको लगे दुबली पतली सी लड़की, बहुत नई रिक्रूट। देखिए CRPF का भी महिला बैंड आ गया है और सोसा अल्पाबेन इसकी अगुवाई कर रही हैं। देश के हम रक्षक इस धुन के साथ में, देखिए कितना चुस्त सैल्यूट है राष्ट्रपति। और मेरे ख्याल से इन महिलाओं को भी स्क्वाड्रन लीडर दीक्षित लगता होगा, ये जब एक महिला सुप्रीम कमांडर को वो सलामी दे रही हैं, महिला शक्ति यहाँ भी, महिला शक्ति वहां भी। जी, ये अपने आप में बड़ा गर्व का विषय होता है कि बॉडी इतनी, जिस हम ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वहां से चुनिंदा लोगों को हम लेते हैं और पूरे देश के सामने आपको प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। और आपके गांव में, जिस गांव से हैं आप, जिस कस्बे से हैं, जिस टीचर से आपने पढ़ा है, यहाँ तक कि आपके घर में जो दूध देने और अखबार देने वाला भी होता है, वो भी जब आप लौट के जाते हैं तो वो बोलता है कि दीदी हमने आपको वहां पर देखा था, भैया हमने आपको वहां पर देखा था। और वो पल होता है जब वो खुद महसूस करता है कि हाँ उसने खुद ने परेड की है, तो अपने आप में ये बड़े गर्व की बात होती है। बहुत गर्व की बात होती है। और अगला दस्ता क्या है बताइए? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का दस्ता। और देखिए किस तरीके से खड़े होकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो अभिवादन कर रही हैं, उनका स्वागत कर रही हैं। खुद रक्षा मंत्री रह चुकी हैं, देश की पहली महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण रही और इस समय वो जो तमाम महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, उसका अभिनंदन एक तरीके से। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो देश की पहली महिला वित्त मंत्री भी है वो। सिर्फ इंदिरा गांधी कुछ टाइम के लिए रही थी, वो बिल्कुल वही प्रधानमंत्री रहते हुए रही। जी जी बिल्कुल। इंडिपेंडेंट मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है और इंडिपेंडेंट रक्षा मंत्री तो वो थी सही। बिल्कुल बिल्कुल थी। और ये देखिए खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। अब ये एक बैंड आ चुका है। बिल्कुल। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस
ये हैं जो चीनियों से लड़ते हैं। बिल्कुल हमारी सबसे कठिन सरहदों की सुरक्षा आईटीबीपी के लोग करते हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से भारत की 4388 किलोमीटर की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, चूंकि भारत में क्या है कि अलग अलग जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके पास बॉर्डर का जिम्मा है, यानी पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ है, इसके अलावा नेपाल बॉर्डर पे बीएसएफ है, उसके अलावा नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी है, और चीन के साथ लगी हुई एलएसी के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर आईटीबीपी जिम्मा संभालती है। लेकिन गलवान की घाटी की घटना के बाद तो सेना भी चुस्त और दुरुस्त है वहां पे। तो आईटीबीपी की टुकड़ी में क्या क्या है हम आपको बता रहे हैं। पुलिस का बैंड, ये उनका बैंड आगे बढ़ते हुए कर्णप्रिय धुने बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है। कांस्टेबल अंबिका, तो देखिए इसके अंदर भी कांस्टेबल अंबिका पाटिल है इसके अंदर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये देखिए अच्छा की धुन पर निर्मला सीतारमण और उनके खड़े हो साथ गया में नितिन गडकरी जी की पत्नी है। जी हाँ, हाँ। नितिन गडकरी जी की पत्नी है। और ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महिला मार्चिंग कंटिजेंट। देखिए महिला मार्चिंग कंटिजेंट भी जो है, तो महिलाएं भी किस तरीके से चीन से लोहा ले रही हैं दीपक जी। आईटीबीपी के जो जवान हैं, आईटीबीपी की जो महिलाएं हैं, वो भी वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात होती हैं, विभिन्न ड्यूटीज जो हैं वो निभाती हैं, और कितनी चुस्त इनकी कदमताल है, कितनी चुस्त इनकी सलामी है। और देखिए राष्ट्रपति भी कहीं न कहीं मुस्कुरा रही है। पिछली बार मुझे ध्यान है, मैंने गणतंत्र दिवस के बाद में जो एट होम होता है, मैंने राष्ट्रपति जी से पूछा था, क्योंकि उनका पहला सलामी कार्यक्रम था, मैंने कहा इतनी सारी महिलाओं को देख के आपको कैसा लगा, तो वो 2 कदम आगे बढ़ गई थी, फिर पीछे पलट के आई, उन्होंने कहा मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। तो नितिन गडकरी जी की पत्नी का नाम है कंचन गडकरी, होम मेकर हैं, बहुत रिजर्व्ड है, लेकिन नितिन जी को खाने का बड़ा शौक है, उनके घर में खाना बड़ा शानदार बनता है। बिल्कुल, मैंने कई बार खाया है, बहुत शानदार खाना बनता है। और देखिए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और वो बिना खाए जाने देते भी नहीं, उनका आग्रह भी होता है, मुलाकात पे आए तो खाइए। खाइए। और है हथेलियों पे जान। और देखिए दिल्ली पुलिस का ये महिला दस्ता है। दीपक जी, महिलाएं जो हैं वो इस बार महिला कंटिजेंट को दिल्ली पुलिस ने भी उतारा है इस कर्तव्य पथ पर सुरक्षा के लिए। नेतृत्व एक डीसीपी कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एसएसबी का, ये एसएसबी का दस्ता है जी। एसएसबी के बाद सीमा दिल्ली सुरक्षा पुलिस बल का, सशस्त्र सीमा बल का, माफ कीजिएगा, सशस्त्र सीमा बल का दस्ता है ये एसएसबी का। और इसमें भी महिला शक्ति इंस्पेक्टर जया शर्मा, नैन्सी सिंगला लीडिंग दिस फोर्स। In addition to guarding the और इसकी भी खास भूमिका है, क्योंकि 1962 के अंदर दीपक जी जो 62 का चीन के साथ युद्ध हुआ था, उसमें भी इसकी स्थापना उसके बाद हुई थी। 1963 के अंदर जो स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो है उसके नाम से इसकी स्थापना हुई थी। और उस पूरे इलाके के अंदर, क्योंकि नेपाल बॉर्डर का जो इलाका है वो लिपुलेख दर्रा के आगे का, वो तिब्बत से भी चूंकि जुड़ता है, तो इसलिए वहां पर एसएसबी की तैनाती होती है। और आप देख रहे हैं एसएसबी के दस्ते को। Delhi Police Band for the first time on देखिए the parade, दिल्ली पुलिस का महिला बैंड led by women, Bandmaster Sub Inspector Ruyangunyo Kensei। दिल्ली पुलिस का महिला बैंड है, और पहली बार दिल्ली पुलिस ने अपने महिला दस्ते को उतारा। कर्तव्य पथ की सुरक्षा के लिए करीब 14,000 जवान दिल्ली पुलिस ने तैनात किए हैं, लेकिन इस बार कर्तव्य पथ पर मार्च करने के लिए दिल्ली पुलिस की महिलाएं आगे आई हैं, और उसकी जो कमान है वो महिलाओं को सौंपी गई है। यानी पूरा दस्ता महिलाओं का, 81 महिला कांस्टेबल इसके अंदर भाग ले रही हैं, जो बैंड है उसके अंदर। और इसके अलावा जो मार्चिंग दस्ता है उसके अंदर भी महिला अधिकारी ही नजर आ रही हैं। और दीपक जी 15 बार जो है दिल्ली पुलिस को एक खास प्रिविलेज ये है कि 15 बार उसे जो है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का खिताब मिल चुका है। बिल्कुल, अब देखना होगा, क्योंकि एक कंपटीशन ये भी होती है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ना, एक कंपटीशन ये भी होती है कि सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का सम्मान दिया जाता है लास्ट में जब गणतंत्र दिवस का समारोह खत्म होता है। और ये सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ऊंट दस्ता, ये